दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। मैंने उसमें कॉमन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने की कोशिश करी थी। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कई लोगों ने और भी कमेंट करे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो है पार्ट 1 पार्ट 2 की जगह हम इसको पूरा सीरीज़ बनाते हैं। तो सीरीज़ में जितने कमेंट आते जाएंगे उतने सीरीज़ के वीडियोस बनते जाएंगे और हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करता रहूँगा। और उम्मीद है आप लोग उन वीडियोस को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना पहले वीडियो को सपोर्ट करा था। क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम आते जा रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बताओ, इस पे कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो पहले पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 बना रहे हैं और इसमें भी कई सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 के बाद वाला, तो इस पे शाजिया अंजुम जी ने कमेंट करा है। इन्होंने लिखा है 3rd से 2nd गियर में आने में प्रॉब्लम होती है, 4th में चली जाती है गाड़ी। अब दोस्तों ये भी नए ड्राइवर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2nd गियर की जगह डायरेक्टली 4th में चले जाती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अब वो क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमें 1st से 2nd में जाना है। शाजिया जी ने पूछा है कि जैसे मैं 1st में हूँ, 1st से अगर मुझे 2nd में जाना है तो हम डायरेक्टली 4th में चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है, आपको 2 स्टेप में गियर चेंज करना है। तो उसी में कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि हमें न्यूट्रल लाना है या फिर डायरेक्टली लेकर के जाना है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे 1st में लगा है, ठीक है, गियर 1st में लगा है और हम डायरेक्टली ऐसे करके पीछे खींच देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, डायरेक्टली हमारी गाड़ी चली जाती है 4th में, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म होता है इसके गियर लीवर का, ये जैसे ही किसी भी पोजीशन से न्यूट्रल में आता है तो ये सेंटर पॉइंट पे आ जाता है, जो कि इसका न्यूट्रल पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो 3rd में जाएगा और नीचे जाएंगे तो 4th में जाएगा। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए मैं देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब जब भी जैसे 1st में चलोगे ना, तो 1st गियर लगाने का जो हैंड का मूवमेंट है वो समझिए। आपको इस तरह से पकड़ के ये 1st गियर में लेकर के आना है। 1st में गियर में आ गई। अब उसके बाद जैसे आपको 2nd गियर में जाना है तो इसी तरह से आपको न्यूट्रल पॉइंट पे और फिर ये 2nd, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी गाड़ी न्यूट्रल पॉइंट के सेंटर में नहीं आएगी और आप पीछे खींचेंगे तो 4th में नहीं जाएगी। तो इस तरह से गियर चेंज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी, 2nd की जगह 4th में नहीं जाएगी। एक बार और बता देता हूँ, जैसे 1st, न्यूट्रल एंड 2nd। अब यहाँ पे न्यूट्रल पे आपको कुछ मिली सेकेंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद आप 2nd में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संदीप पलियाल जी का। अब इन्होंने लिखा है कि भाई मुझे बम्पर टू बम्पर में कार उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बाकियों को देखता हूं तो वो अपनी कार एकदम से पिक कर लेते हैं, मैं सिर्फ क्लच को रिलीज करता हूं, प्लीज़ गाइड। तो दोस्तों देखो, अब इसमें होता क्या है, आप जैसे ट्रैफिक में खड़े हो, ठीक है, ट्रैफिक में खड़े हो और आपने देखा होगा कई लोग बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं अपनी गाड़ी और आप अपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करते हो ताकि आपकी गाड़ी धीरे से बढ़े। अब ऐसे में क्या होता है, पीछे से आने वाला जाम आपको हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देता है और आपको थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पूरी तरह से लूज हो जाता है, क्योंकि सब लोग बढ़ा लेते हैं, आप बढ़ा नहीं पाते हो। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, हालांकि मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या करना है। आपके क्लच का बाइटिंग पॉइंट को समझना है। आप कोई भी एक गाड़ी चलाते हो, ऐसा तो है नहीं कि डेली आप कोई गाड़ी चेंज करते हो, एक ही गाड़ी चलाते हो, आपके पास एक ही गाड़ी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको अपनी गाड़ी का क्लच का मूवमेंट समझना है। मूवमेंट समझने के लिए आपको उसका बाइटिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। आपको आदत हो जानी चाहिए कि आपका पैर का मूवमेंट कितना रिलीज करना है तो आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आ जाए, और उस पॉइंट तक आपको क्लच रिलीज करने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। मतलब विद इन अ मिली सेकेंड आपको उस पॉइंट पर आ जाना चाहिए। उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर दे करके अपना क्लच और ज़्यादा रिलीज करेंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सपोज करिए आप जैसे ट्रैफिक में खड़े हो, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, अब जैसे ग्रीन हुआ। अब आपको ग्रीन होने से पहले क्या करना है, जैसे टाइमर रहता है तो वहाँ पे देख लो 10 सेकंड बचा है तो वहाँ पे अपने क्लच दबा करके 1st गियर में गाड़ी अपनी तैयार रख लो, ठीक है। हैंड ब्रेक भले ही रिलीज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलीज कर रहे हो तो आप ब्रेक को प्रेस कर लो। अभी जैसे मैंने ब्रेक प्रेस कर दिया, मैंने हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझना है। अब बाइटिंग पॉइंट समझने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा। अब जैसे कि ये मुझे टाइम नहीं लगा इस पॉइंट पर आने में, अब इस पॉइंट पर मैं ब्रेक छोड़ूंगा, मेरी गाड़ी आगे जाएगी। ये जैसे आप देख सकते हो मेरी गाड़ी आगे की ओर जाने लग गई।
तो इस तरह से आपको सारी प्रिपरेशन करना है, इस तरह से ही आपको अपना मूवमेंट रखना है। मैं वापस पीछे चले जाता हूँ क्योंकि लाइट की थोड़ा इशू है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा मैंने अपनी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट समझ के रखा है बहुत अच्छे से। तो मुझे पता है कि मुझे कितना क्लच रिलीज करना है ताकि मेरी गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो उस तरह से आपको भी प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, क्लच का मूवमेंट अच्छे से समझना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है प्रशांत वाघ जी ने। अब उन्होंने बोला है कि सर अपर डिपर पे वीडियो बनाओ और नाइट ड्राइविंग पर भी। तो मैंने ये कमेंट पिक किया हुआ है। मैं बहुत ही जल्दी नाइट ड्राइविंग और अपर डिपर के ऊपर लेकर के एक वीडियो आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा है अनुराग अग्रवाल जी ने। अब इन्होंने ये पूछा है कि क्या बोनट दिखाई देना चाहिए, क्या अपने फूट भी दिखाई देना चाहिए। तो देखो अब जैसे कि आप ड्राइविंग सीखते हो ना, तो ऐसी गाड़ी से सीखते हो जो छोटी हो। कई लोग, मैक्सिमम लोग जो है छोटी गाड़ी से ही ड्राइविंग सीखते हैं। अब छोटी गाड़ियों में मैक्सिमम गाड़ियां ऐसी है जिनका बोनट हमें दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमें फुट मूवमेंट भी बार बार देखना है। तो देखो मैं सबसे पहले पैर की बात करता हूँ कि आप पोजीशन ड्राइविंग शुरू करने से पहले ही सेट कर लो कि आपके पैर फुट कंट्रोल्स तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो बार बार आपको फुट मूवमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका पैर कहाँ है और एक्सीलेटर कहाँ है, ठीक है। ये चीज हो गई। और दूसरा आप बात करते हैं बोनट की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बोनट आपको दिखाई देना चाहिए। छोटी गाड़ियों में बोनट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोनट दिखाई नहीं देता है, और बड़ी गाड़ियां जैसे एसयूवीज टाइप की गाड़ी हुई उसमें बोनट आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो उसमें थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। लेफ्ट साइड में थोड़ी सी परेशानी आती है जिसमें बोनट नहीं दिखता है, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। आपके जो वाइपर होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि कुछ गाड़ियों में बोनट दिखाई नहीं देता, जैसे मेरी छोटी गाड़ी है मुझे बोनट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो जैसा मेरे को एंगल दिख रहा है सामने का, वही एंगल आपको भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा भी ऊपर करूंगा तो भी मेरे को बोनट नहीं दिख रहा है। तो मैं जज कैसे करता हूँ फ्रंट का, मैं जज करता हूँ ये वाले, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जैसे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये क्या है, ये मेरे वाइपर की जो फ्रेम है वही मेरा डेड एंड है। मतलब इसके अंदर, मतलब इसके बाहर जो चीज रहेगी वो तो सेफ जोन में है, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज आती है वो डेंजर जोन में। जैसे कि आप वो टायर देख सकते हो, ये टायर जो क्या है, जो मेरा वाइपर है इसके बाहर साइड है, मतलब वो सेफ जोन में मैं गाड़ी और आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर यही टायर थोड़ा और दब जाता तो ये डेंजर जोन हो जाता। इसके आगे मैं गाड़ी बढ़ाऊंगा तो हो सकता है मेरी गाड़ी टच हो जाए, और थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पर ही हमारी गाड़ी रुकती है। ये जो रहता है ना, इससे कुछ भी चीज़ दिखना बंद हो जाए, समझ लो आपको गाड़ी स्टॉप कर लेनी है। तो इस तरह से जिन गाड़ियों में बोनट नहीं दिखता है वो जज कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तेजस कंसारा जी का है। अब उन्होंने ये पूछा है कि जब गाड़ी 10 और 20 पे चलती है तो ब्रेक के साथ क्लच दबाना जरूरी है, और 30 से 40 पे ब्रेक के साथ क्लच दबाना पड़ता है क्या। तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ है, ये भी परेशानी सबको आती है, क्लच कब दबाना है कब नहीं दबाना है, कब हमें सिर्फ ब्रेक दबाना है, कन्फ्यूजन तो होता है। अब देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड गियर में आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत नॉमिनल होती है, मतलब 20-30 के आसपास होती है। उस कंडीशन में आप क्लच भी पहले दबाओगे या फिर ब्रेक और क्लच दोनों साथ में दबाओगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप कम स्पीड में आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। वहीं अगर आप 40 से ऊपर जाते हो, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाते हो और आपको गाड़ी को स्लो डाउन करना है, तो उस कंडीशन में क्लच नहीं दबेगा। उस कंडीशन में सिर्फ आप ब्रेक दबाओगे। जैसे ही आपकी गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है तो आप ब्रेक से पैर हटा करके वापस से अपनी गाड़ी उठा सकते हो। और अगर गाड़ी रोकना है तो भी आपको पहले ब्रेक ही दबाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड कितनी है। देखने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप स्पीडोमीटर में देखो, अगर उतनी देर में कुछ सामने ऐसी चीज़ आ जाती है तो आपको नहीं समझ पड़ी तो आप ठोक दोगे, तो आपको स्पीड मीटर देखने की जरूरत नहीं है। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको अंदाजा हो जाए कि अब मुझे क्लच दबा देना है। स्पीड देखने के चक्कर में रहोगे तो आप नुकसान कर बैठोगे, तो ऐसा मत करो। स्पीड देख करके कभी भी ब्रेक और क्लच मत दबाओ। सिंपल सी ये चीज़ करो, फर्स्ट सेकेंड गियर में आप क्लच दबाओ, साथ में ब्रेक। अगर गाड़ी रोकना है, अगर नहीं रोकना है तो हल्का सा ब्लिप कर करके वापस से अपनी गाड़ी को उठा सकते हो, ठीक है। गाड़ी चलती रहेगी। गियर डाउन शिफ्ट करना है तो ज़रूर क्लच दबाना पड़ेगा।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा। पूरी सीरीज जो चल रही है अपनी Q&A की, इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप बोलेंगे कि इनका प्रैक्टिकल भी बताओ, तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से मैं एक सीरीज बना दूंगा। हर पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग ही प्रैक्टिकल बना करके बता दूंगा मैं। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 2-4 मिनट के वीडियो रहेंगे, बहुत ज्यादा बड़े वीडियो नहीं रहेंगे। लेकिन बस ये कि आप सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि फ्री है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आता रहूं। तो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और काफी सॉल्यूशन आपको मिले होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।